वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा, महत्व, समस्या और उसके समाधान के बारे में बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा। पारिभाषिक शब्दावली आखिर क्या है? तो आइए जानते हैं। पारिभाषिक शब्दावली विशेष विषयों, विज्ञान, कला या किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का संग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य उन विशिष्ट शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है ताकि संप्रेषण में एकरूपता और स्पष्टता बनी रहे। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है। गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचती है। उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर स्थित रहते हैं और चीज़ें ऊपर नीचे गिरती है। भूगोल के क्षेत्र में विवर्तनिकी पृथ्वी की बाहरी परत अर्थात क्रस्ट के टेक्टोनिक प्लेटों के चलते हुए गतिशील सिद्धांत। उदाहरण के लिए, विवर्तनिकी के कारण भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो ये था उदाहरण। आगे, विधि के क्षेत्र में संपत्ति व्यक्ति के अधिकारों और अधिकारों के अधीन किसी चीज का स्वामित्व। उदाहरण के लिए, संपत्ति के अधिकार में व्यक्ति के पास भूमि, घर, वाहन आदि का स्वामित्व होता है। चौथा है चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे मधुमेह। मधुमेह एक बीमारी है, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर रक्त में शर्करा के स्तर को सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाता है। मधुमेह के उदाहरण के लिए, मधुमेह के रोगियों को अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए नियमित रूप से इंसुलिन लेनी पड़ती है। वो था परिभाषा और उदाहरण। अब उद्देश्य और महत्व को जानेंगे। जैसे स्पष्टता, यह सुनिश्चित करता है कि विशिष्ट शब्दों का सही और स्पष्ट अर्थ हो, उसमें कोई जटिल शब्द ना हो। समानता, सभी लोग एक ही विषय के शब्दों को एक समान रूप से समझें और उपयोग करें। संप्रेषण में सुविधा, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में संप्रेषण को सरल और प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य होता है। आगे, समस्या में जैसे विभिन्न परिभाषाएं, यह एक गंभीर समस्या है। अगर देखें तो अलग अलग संदर्भों में शब्दों के अलग अर्थ होने से भ्रम पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे तकनीकी में ऊर्जा और रसायन विज्ञान में ऊर्जा की परिभाषाएं भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है समय के साथ शब्दों का अर्थ बदलना। यह भी एक समस्या है, जटिल समस्या है। जैसे शब्दों के अर्थ बदलने से पुराने और नए संदर्भों में असंगतता हो जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे कंप्यूटर पहले एक व्यक्ति को दर्शाता था जो गणनाएं करता था, लेकिन अब यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को संदर्भित करता है। तीसरा है भाषागत अवरोध। विभिन्न समस्याओं में तकनीकी शब्दों का अनुवाद चुनौतीपूर्ण होता है और अर्थ बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्लेट टेक्टोनिक का हिंदी में सही अनुवाद और व्याख्या करना। चौथा है समान शब्द भिन्न अर्थ। जैसे एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होने से भिन्न भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, बैटरी का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स में ऊर्जा भंडारण उपकरण और सैन्य में तोपों की एक इकाई होती है। अर्थात सेना में इसका अर्थ अलग होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका अर्थ अलग होगा, लेकिन यह शब्द एक ही है, समान शब्द बैटरी। उसके बाद आगे पांचवा है आपका अस्पष्ट परिभाषाएं। अस्पष्ट परिभाषाएं अस्पष्टता की कमी पैदा करती है। उदाहरण के लिए, गुणवत्ता का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ हो सकता है। छठा है
अतिव्याप्ति ओवरलैपिंग समस्या। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में समान शब्दों का उपयोग होने से अर्थ का अस्पष्ट होना। उदाहरण के लिए मॉड्यूल शब्द का उपयोग शिक्षा और इंजीनियरिंग दोनों में किया जाता है। 7वां है आपका नए शब्दों का आगमन। जैसे नए शब्दों का तेजी से आगमन और प्रचलन मानकीकरण को चुनौती देता है। उदाहरण के लिए ब्लॉकचेन शब्द का हाल ही में उभरना, ये एक नया शब्द है। 8वां है आपका शब्दों का बहुयामी उपयोग। जैसे बहुयामी शब्दों के विभिन्न संदर्भों में उपयोग से अर्थ का भ्रम हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे नेटवर्क का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क, सामाजिक नेटवर्क और परिवहन नेटवर्क में होता है। 9वां है तकनीकी शब्दावली का जटिल होना। जैसे तकनीकी शब्दावली की जटिलता से इसे समझना कठिन हो सकता है। जैसे चिकित्सा शब्दावली का सामान्य जनता के लिए जटिल होना। 10 नंबर है आपका शब्दावली का मानकीकरण न होना। जैसे मानकीकरण के अभाव में असंगतता और भ्रम उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, विभिन्न संस्थानों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की विभिन्न परिभाषाएं हो सकती है। आगे तो ये था मित्रों परिभाषिक शब्दावली की समस्याएं। अब समाधान उसका जानेंगे, क्या समाधान हो सकता है। तो देखिए, विभिन्न परिभाषाओं का प्रबंधन तो परिभाषाओं के संदर्भ के अनुसार स्पष्ट करें और विषय विशिष्ट शब्दावली विकसित करें, यह इसकी पहली समस्या हो सकती है। दूसरा है आपका समय समय पर शब्दावली का अद्यतन। जैसे समय समय पर शब्दावली का पुनः निरीक्षण और अद्यतन करें ताकि नए और पुराने संदर्भों में संगतता बनी रहे। तीसरा है आपका बहुभाषी शब्दावली का विकास। जैसे विभिन्न परिभाषाओं में तकनीकी शब्दावली का सटीक अनुवाद और विकास करें और स्थानीय विशेषज्ञों के साथ सहयोग करें। चौथा है आपका संदर्भ अनुसार स्पष्टता। जैसे संदर्भ के अनुसार शब्दों का उपयोग और स्पष्टता प्रदान करें ताकि समान शब्दों के विभिन्न अर्थ स्पष्ट हो। पांचवा है स्पष्ट और सटीक परिभाषाएं। जैसे व्यापक शोध के माध्यम से स्पष्ट और सटीक परिभाषाएं तैयार करें और उन्हें प्रसारित करें। तो ये था समाधान। आगे छठा विषय विशिष्ट शब्दावली का सृजन। समाधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समान शब्दों का उपयोग होने से बचने के लिए विषय विशिष्ट शब्दावली का सृजन करें। 7वां है आपका नवीनतम शब्दावली का समावेश। नवीनतम शब्दावली को शामिल करने के लिए निरंतर अद्यतन और संशोधन करें, अर्थात उसमें परिवर्तन करते रहना पड़ेगा, तब नवीनतम शब्द को भी उसमें जोड़ा जाए। 8वां है आपका प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट परिभाषा। प्रत्येक क्षेत्र में बहुयामी शब्दों की स्पष्ट परिभाषाएं तैयार करें और उसका उपयोग करें। 9वां है आपका सरल और समझने योग्य परिभाषाएं। जैसे तकनीकी शब्दावली को सरल और समझने योग्य बनाएं ताकि सामान्य जनता भी इसे समझ सके। 10 नंबर है आपका मानकीकरण के प्रयास। मानकीकरण के प्रयास जैसे ISO मानक अपनाएं और उनका पालन करें ताकि असंगतता और भ्रम को दूर किया जा सके। तो यह था समाधान परिभाषिक शब्दावली की। आगे अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि परिभाषिक शब्दावली किसी भी विषय क्षेत्र की भाषा और अवधारणाओं को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह विशेषज्ञों और छात्रों के बीच प्रभावी संप्रेषण को सुनिश्चित करता है, जिससे विषय की गहराई और स्पष्टता में वृद्धि होती है। आगे
तो ये था मित्रों सरल शब्दों में पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा, महत्व, समस्या और समाधान। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अन्य किसी भी विषय में जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ आपको इसका नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।